हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड पोएट्री का द रोड नॉट टेकन। इस चैप्टर का आज हम देखेंगे इसमें पोएट बताता क्या है और इसके बाद फिर देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। तो चलिए सबसे पहले आपको समरी बताते हैं कि समरी इसकी क्या है। तो इस चैप्टर में जो पोएट है वो सड़क पर चलते हुए ऐसे स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ पे दो भाग में सड़क जो होती है वो बटी होती है और इसमें जो दोनों रास्ते जो होते हैं वो उसमें दोनों पे घास यानी कि पेड़ के पत्ते जो होते हैं सूखे हुए वो गिरे हुए होते हैं। और जो पोएट है वह दुखी हो जाता है कि मैं अकेला एक व्यक्ति हूँ और रास्ते यहाँ पे दो हैं और जाने के लिए यानी कि मैं इन दोनों रास्तों पे अकेले एक साथ नहीं जा सकता। मैं देर तक खड़ा रहा, यानी कि जो पोएट है वो देर तक खड़ा रहता है और सड़क को दूर तक देखता रहा। यह मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में लुप्त हो जाती थी, यानी कि जो रास्ता था वे पेड़ों के जो पत्ते थे उससे वो ढक जाते थे, इसलिए उसे समझ में कुछ नहीं आता था। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे दो रास्ते थे इसलिए उसे आगे जाने में दिक्कत होता था, यानी कि वो सोचता था कि दोनों रास्तों को हम तय करें, यानी दोनों रास्ते जो जहाँ जाते हैं उसका वो यानी उस रास्ते पर जाना चाहता था। लेकिन होता क्या है कि वो अकेला होता है इसलिए नहीं जा पाता है। तब मैंने दूसरे मार्ग को चुना जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। यानी कि जो पोएट है वो क्या कहता है कि मैं पहली बार तो कंफ्यूज था, उसके बाद फिर जब देखा मैंने तो मैंने दूसरे रास्ते को चुना क्योंकि वो उतना ही कठिन था, उतना ही अच्छा था जितना कि पहला वाला, और शायद यह दूसरा पहले से अधिक अच्छा हो, इसलिए मैंने दूसरे मार्ग को चुना क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी तथा उस पर कोई नहीं चला था। यद्यपि आगे जाने पर पाया कि इस पर चलने के चिन्ह थे तथा वह भी वस्तुतः पहले जैसा ही था। यानी कि जो रास्ता था उस पर इसने सेकंड जो रास्ता वे था यानी दूसरा रास्ता था उसे उसने चुना और जिस पे घास जमे हुए थे और इस पे पदचिन्ह यानी कि पैरों के निशान भी पड़े हुए थे। इसके बाद और सुबह दोनों मार्गों का समान पत्तियां बिछी थी। उसके बाद कुछ देर और आगे चलता है तो फिर देखता है कि सुबह दोनों रास्ते पे क्या होता है कि पत्तियां समान मात्रा में गिरी होती हैं और जिससे वो ढकी होती हैं और किन्हीं पदचिन्ह ने उन पर कोई निशान नहीं छोड़े थे। अरे मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ, यह जानते हुए कि मैं एक मार्ग से दूसरे मार्ग से निकल आता हूँ जिन्हें या मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी वापस आ सकूंगा। उसके बाद फिर यानी जो पोएट था वो सोचता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ यानी दूसरे रास्ते पे चल रहा हूँ इस पे क्या मुझे यानी कि जिस रास्ते पे चल रहा हूँ क्या मैं वापस लौट आ पाऊंगा या नहीं, ये उसे डाउट होता है यानी शक होता है, संदेह होता है। मैं आज के युगों बाद भविष्य में मैं एक आह भरकर मैं बता रहा हूँ कि जंगल में दो सड़कों दो अलग अलग दिशाओं में फटी हुई थी और मैं उन्हें यानी कि मैं वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोग यात्रा की थी और इसी में सारा अंतर ला दिया था। यानी कि ये होता है कि इसमें चैप्टर में ये बताया गया है कि आप ये जो पोएट है वो दो रास्तों में से एक रास्ता चुनता है यानी दूसरा वाला रास्ता चुनता है जिसमें कि कोई चला नहीं होता, उस पर घास जमी होती है और पदचिन्ह भी मिलते हैं। उसके बाद कुछ देर और आगे जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या ये रास्ते पे जा रहा हूँ तो क्या मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद फिर चलिए ये था इस चैप्टर का समरी, यानी कि जो पोएट था वो दुखी होता है कि मैं जिस रास्ते पे आ गया हूँ क्या मैं वापस जा पाऊँगा या नहीं, ये था। अब इसमें देखते हैं हम इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, यानी जो यात्री है यानी कि पोएट है वो क्या समस्याएं पाता है अपने साथ और उसे क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे होगा द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो वुड्स एट द पॉइंट वेयर द रोड forks into two. The problem that he faces is that he cannot decide which road to take to continue this journey since it
इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बोथ रोड एट द सेम टाइम। यानी उसे ये दिक्कत होती है कि वो क्या एक साथ दोनों रास्तों को तय कर पाएगा या नहीं, और जिस रास्ते पे वो था यानी गया था उस पर बहुत सारे पहली बात तो वो रास्ते ऐसे दो रास्ते में डिवाइड हुए थे, यानी दो दिशाओं में वो बट गए थे। उसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता, उसकी ये मेन प्रॉब्लम थी। इसके बाद फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन्स टू यू। यानी कि आपका क्या इसका मतलब होगा आपके वर्ड में, आपके सेंटेंस में। तो द येलो वुड, उसके बाद दूसरा दिया है यहाँ पे, इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। इसके बाद द पासिंग डियर। फिर चौथा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, लिप्स नो स्टेप हैड ट्रॉटेड ब्लैक। फिर पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। ये हमारे 5 क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या होगा ये भी आप देख लीजिए। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पहले का, येलो वुड सिंबलाइज्ड द ऑटम सीजन एज ऑटम corresponds to withering of the old leaves. The poet could be symbolically talking about the later stage of life of a man. ये था इसका पहला आंसर। इसका दूसरा देखेंगे तो it covers that the road was full of grass and less travel one. The poet personifies the road by saying wanted where. It could imply to the road needed to be explored or traveled as only very few has done so. यानी कि ये जो रोड था वो पूरा घास से कवर हुआ था या ढका हुआ था। इसमें इसका ये आंसर होगा, इसका अर्थ यानी कि होगा। फिर तीसरा देखते हैं, द फ्रेज इज यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द पाथ ही चूज टू वॉक और रेदर इट इज यूज्ड एज वाइल वॉकिंग द पाथ। उसके बाद फिर देखेंगे इसका 4 नंबर क्या है। तो 4 नंबर में इसका क्या होगा, द पोएट यूज्ड these phrase to lay emphasis on the fact that he was unable to decide which both to choose. Both the path seemed same as the leaves hued as the leaf had not changed their color into black by people walking on them. Frighteningly, it could represent a dilemma to choose a one path over the other for the fear of certainly. यानी कि जो इसका प्रॉब्लम चौथा यानी क्वेश्चन था उसमें क्या था कि दोनों जो रास्ते थे उसमें पत्ते गिरे हुए थे और दोनों भी सेम कलर के थे जिससे कि रोड ढका हुआ था, इसलिए इसको और भी कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सा रास्ता सही होगा। फिर यहाँ लास्ट है 5वां नंबर, यानी कि द फ्रेज इज यूज्ड टू कंटिन्यूअस टू द आइडिया दैट पोएट वांटेड टू रिटर्न एंड ट्राइड द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे बट ही सून रियलाइज हाउ वन वे लीड to the another until one is very far from where it started. Frighteningly, these phrases mean how certain decision one make in life could pave the way for many other decisions. ये था इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पे है, is there any difference between the two roads as the poet described them? यानी क्या इसमें कोई अंतर था
जो दोनों रोड थे, तो इन स्टेंजा 2 एंड 3, यानी स्टेंजा 2 और 3 में क्या रोड में कोई चेंजिंग था, ये पूछा गया है. द स्टेंजा 2 एंड द पोएट एक्सप्लेन दैट ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू रोड was that the road he took had a right to be chosen because it was covered with grass and looked as if it had not been used too much. Besides these difference, both road had been equally worn down by passenger by traveling on them. In stanza 3, the poet says that both of the road were equally covered with leaf and that no person had stopped on. यानी कि स्टेंजा 2 में ये बताया गया कि दोनों जो रास्ते थे वो सेम थे और उसमें कुछ कोई चलने वाला नहीं था, लेकिन पोएट जो है वो थर्ड स्टेंजा में बताता ये है कि दोनों रास्ते सेम है लेकिन उस पर चलने वाले भी बहुत सारे ढेर सारे लोग हैं. अब इसका यहाँ पे in the last two lines of the poem. In these two lines of the poem, the poet says that there is a difference between the two road because he took the road that was less traveled by other people, and that made all the difference in this journey. इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है. What do you think the last two lines of the poem mean? तो इसका होगा the last two lines of the poem mean the acceptance of reality. The poet made a choice and accept the challenge path. He took an unexplored path in his life. He wants to do something different, so he choose the less traveled road. He is not disappointed by his decision. For the common man, the phrase reflect the everyday dilemma on must face to make difference choice no matter how for the choice taken. तो ये था आपका चैप्टर 2 का, यानी कि जो पोएट आपके हैं पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसका पूरा आंसर. इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें. और आपके घर बैठे ही आपका जो क्लास 9, 10, 11, 12 का इंग्लिश का है सिलेबस वो कंप्लीट होता रहे, और वो भी आपके जो 2021-22 के सिलेबस हैं उसी के हिसाब से. तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछते रहिए. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो भी घर बैठे अपना आराम से तैयारी कर सकें, यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.